देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अगर आपके भी जान पहचान में या फिर फैमिली में कोई ऐसा इंसान है जो पीएम किसान योजना का लाभार्थी है, उस योजना का लाभ उठाता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। जरा सोचिए, अगर पीएम किसान योजना के तहत आने वाले 6,000 जो रुपए हैं आपके अकाउंट में वो आना बंद हो जाए तो क्या हो। जी हाँ, अब इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पीएम किसान योजना में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, चलिए ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मतलब पीएम किसान योजना से जुड़े करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अब योजना की 23वीं किश्त पाने के लिए डिजिटल किसान आईडी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। देखिए, केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जिन किसानों के पास ये आईडी नहीं होगी, उनकी अगली किश्त रोकी जा सकती है। अब तक किसानों को सालाना 6,000 की सहायता 3 किश्तों में सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती थी, लेकिन नए नियम के तहत लाभ पाने के लिए डिजिटल पहचान जरूरी होगी। दरअसल सरकार इस नई व्यवस्था के जरिए योजना में पारदर्शिता बढ़ाना, उसी के साथ साथ फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाना चाहती है। देखिए, डिजिटल किसान पहचान पत्र को आधार कार्ड की तरह डिजाइन किया गया है, जिनमें किसान की व्यक्तिगत जानकारी, आधार से जुड़ा सत्यापन, जमीन का पूरा रिकॉर्ड और उसी के साथ साथ उगाई जाने वाली फसलों का विवरण डिजिटल रूप में दर्ज होगा। इससे हर किसान की एक यूनिक पहचान बनेगी और ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ सिर्फ वास्तविक और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। सरकार का ये मानना है कि डिजिटल सिस्टम से न केवल बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, बल्कि डेटा आधारित कृषि व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा और इससे ये पता लगाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा कि किस किसान के पास कितनी जमीन है, वह कौन सी फसल उगा रहा है और उसे किस तरीके की सहायता की जरूरत है। भविष्य में इसी डेटा के आधार पर किसानों के लिए नई योजनाएं और सुविधा भी तैयार की जा सकेगी। डिजिटल किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया को बेहद आसान रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे खुद से बना सके। देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी जो पहल है, सबसे पहले किसानों को पीएम किसान पोर्टल या फिर अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा और इसके बाद जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतौनी की जानकारी और बैंक खाते का विवरण अपडेट करना होगा। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद डिजिटल आईडी कार्ड जनरेट हो जाएगा, जिसे किसान डाउनलोड कर सकेंगे और उसी के बाद सुरक्षित भी रख सकेंगे। जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी पर जाकर भी ये जो कार्ड है वो बनवा सकते हैं। हालांकि सिर्फ किसान आईडी कार्ड बनवा लेना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार ने 2 और जरूरी शर्तें जो हैं वो भी तय की हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। पहली शर्त है ई-केवाईसी, जैसे किसानों को समय समय पर अपडेट करना होगा। ये प्रक्रिया बायोमेट्रिक या फिर ओटीपी के माध्यम से पूरी की जा सकती है। दूसरी शर्त है लैंड सीडिंग, यानी किसान की जमीन के रिकॉर्ड का सरकारी पोर्टल पर सत्यापित, उसी के साथ साथ लिंक हो जाना। अगर इस दोनों में से कोई भी प्रक्रिया अधूरी रहती है तो किश्त का पैसा अटक सकता है। तो कुल मिलाकर सरकार का ये जो कदम है वो डिजिटल इंडिया की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है, जिसका ये उद्देश्य है कि कृषि क्षेत्र को आधुनिक बना सके, उसी के साथ साथ योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि वो समय रहते अपना डिजिटल किसान आईडी कार्ड बनवा लें और सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ले, ताकि उन्हें पीएम किसान योजना की अगली किश्त बिना किसी रुकावट के मिल सके। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही लगातार जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।